और अब बात करते हैं, कल कारगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं और कल मुख्य समारोह मनाया जा रहा है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस समारोह में कारगिल के शहीदों के परिजन भी बड़ी संख्या में शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें, इस कारगिल विजय की रजत जयंती यानी 25 साल पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर पूरा समारोह है जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। और टाइगर हिल के लेमोचिन पॉइंट पर हमारी टीम, एनडीटीवी की टीम वहां पर मौजूद है। वहां से तमाम रिपोर्ट आप तक लेकर आ रहे हैं। परमवीर चक्र विजेता ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। आइए वो सुनते हैं। 25 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों में युद्ध हुआ था और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था। और उस जंग के जो हीरो हमारे साथ हैं, ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, यही टाइगर हिल है। बिल्कुल, ये टाइगर हिल है। और जब इस टाइगर हिल को देखते हैं तो वो 25 साल का वो द्वंद्व युद्ध आता है। पाकिस्तान की वो कायराना हरकत याद आती है जो छुप करके इन पहाड़ियों के ऊपर आकर के बैठ गए थे। उनको शायद ये एहसास नहीं होगा कि हिंदुस्तान की मिट्टी, भारत माँ की मिट्टी सिंगने और शेर पैदा करती है। लेकिन योगेंद्र जी, आप लोगों ने कैसे मार भगाया? नीचे से आप लोगों ने चढ़ना शुरू किया। सामने बत्रा टॉप है, टाइगर हिल है, गन हिल है, तोलुंग की पहाड़ियां हैं, ये सब पहाड़ियां दिख रही है। देखने से बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन 15 से 18,000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ना एकदम खड़ी चढ़ाई है। आपको कपड़े भी उस तरह से नहीं थे, ना हथियार थे। कैसे आप लोगों ने जीत की? वो जोश, जुनून और जज्बा था, वो भारत के हर एक नागरिक का इस हिंदुस्तान के सैनिकों के साथ में एक मॉरल सपोर्ट था। वो कंधे से कंधे मिला करके इन सैनिकों के साथ खड़े थे। तभी तो इन सैनिकों के कदम डगमगाए नहीं, बल्कि उनके पैरों के अंदर दुगनी जान, ताकत आई। और इन पहाड़ियों पे देखो, इस तरह से जहाँ आप ये रिज ऐसे जा रहा है जी, जी। ऐसे इस नाले से ऐसे होते हो, क्योंकि वो वहाँ से सीधा देखता था। ये पूरा उसने डोमिनेट किया हुआ था। फायरिंग करते जैसा आप लोग पूरा इस पूरे इलाके में बम्बारीमेंट था। पहले हम इस पहाड़ी पर लड़े 22 दिन तक। ये तोलुंग पहाड़ी पर। हाँ, ये तोलोलिंग पे 22 दिन लड़े। हाँ। मुझे याद है, यहाँ पे एक टीवी टावर था यहाँ पे जी। उस टावर के ऊपर उन्होंने 2 दिन तक लगातार बम्बारमेंट है। हम इस पहाड़ी से, इस रिज से ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ते हुए जाते थे और इस नाले के अंदर ही वो एक हेलीकॉप्टर हमारा जो है उसको गिराया था। तो ये तमाम वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने लहू से भारतीय सेना की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय भारत के अध्याय में जोड़ा और पूरी दुनिया को ये बताया कि ये 13,000 18,000 फुट पहाड़ियाँ नहीं, अगर 50,000 फुट पहाड़ियाँ भी के ऊपर भी दुश्मन हमारे को कोई अगर इस तरह से देखेगा और इस तरह से चढ़ करके बैठेगा तो ये 50,000 फुट के ऊपर भी हिंदुस्तान के सैनिक मौत के घाट उतार सकते हैं। पाकिस्तान की गोली भी नहीं रोक पाया आप लोगों को? पाकिस्तान के पास इतनी ऐसी गोलियां नहीं हैं जितने हिंदुस्तान के पास सीने हैं। तो वो कितने ही गोलियां बरसाएं, लेकिन हिंदुस्तान के सीने कभी पीछे नहीं हटेंगे और वो अड़ते हुए चले जाएंगे। इन पहाड़ियों पर अगर आज भी पाकिस्तानी आ जाएं, सामने 5353 दिख रहा है, वो पाकिस्तानी एक टीस की तरह लगता है। वो लगता है कि मौका मिले तो फिर से वो लिया जाएगा। जब एक सही समय आएगा तो उनको वहां से भी धूल चुटाई जाएगी और वो भी वापस हम लेंगे उसको। और मौका मिले तो फिर से वो पहाड़ी पर जाएंगे लड़ने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। तो कोई अगर उन चोटी पर अगर नजर उठा के देखे तो? अगर नजर उठा करके देखी तो धड़ पर सर नहीं मिलेगा। ये थे परमवीर चक्र विजेता ऑनररी कैप्टन जो हैं योगेंद्र सिंह यादव, जो कह रहे हैं कि इन चोटियों पर आज भी कोई बुरी नजर उठा के देखेगा तो उसका धड़ नहीं बचेगा। कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। करगिल जंग के 25 साल हो गए हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर जो है करगिल जंग लड़ा गया। और हमारे साथ हैं करगिल जंग के सूरमा परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार। इन पहाड़ियों में आपने लोगों ने लड़ाई लड़ी, कैसे हराया पाकिस्तानी को? जो हमारे कमांडर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने जो प्लानिंग, जो
करी थी इस इलाके को लेके कि किस तरीके से हम दुश्मन को पीछे खदेड़ सकते हैं या उसको वहाँ से बर्बाद कर सकते हैं। तो जो प्लानिंग की थी उसको जवानों ने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हर किसी को पता था कि आज मौका मिला है और ये सब कुछ दर्शाने का, अपना ट्रेनिंग का, अपना देश का जज्बा जिसके लिए हम आज इस संजय जी वो सामने नेशनल हाईवे है ना, और वैसे आप लोग को खबर मिली यहाँ पर आने के लिए जब जंग छिड़ा, और उसके बाद 15,000 फीट, 16,000, 18,000 फीट सीधे खड़ी, कोई रास्ता भी नहीं है, चढ़ाई भी नहीं है, मतलब सीधे आप चढ़ नहीं सकते, रास्ता वैसा कुछ नहीं है। तो ऐसे मुश्किल क्या क्या चैलेंजेस थे? देख के ही लगता है कि पूरा मतलब सिहर उठता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, आपको शरीर जो एडजस्ट होना, अनुकूल होना चाहिए। कैसे ये मतलब एक संभव भी नहीं था उसको, मतलब असंभव को आप लोगों ने संभव कर दिखाया। यही तो, इसी का नाम तो भारतीय सेना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम चाहे रेगिस्तान में हो, चाहे ऐसे बर्फीली चट्टानें हो, चाहे नॉर्मल पीस का इलाका हो, हम लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं। और ये आपने देखा होगा अभी तो रोड बन गए यहाँ पे, लेकिन 25 साल पहले यहाँ रोड का रास्ता भी नहीं था। तो हमने जो प्लानिंग करते थे उसके हिसाब से उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि दुश्मन ने फायर इतना ज़्यादा खोल दिया। तो फिर हमने जो आगे बढ़ते रहे, मैसेज कई बार वापस आने के लिए, लेकिन हमें पता था कि अब मौका एक बार मिला है, दोबारा बार बार नहीं मिलेगा। तो हमारी जो टीम थी आगे बढ़ती गई, और दिन का टाइम होने की वजह से हम लोग जो वहाँ पे स्टे किए, जो सॉस पार्क था वहाँ पे रुक के कंपनी कमांडर ने वहाँ कहा कि यहाँ से आगे अभी अगले जो ऑर्डर होंगे उसके बाद देखेंगे। तो वहाँ बैठना दुश्मन के नीचे सेफ नहीं था। तो कंपनी कमांडर सी साहब से बात की तो फायर स्पॉट मिला, और फिर हमने 10:30 बजे दिन के टाइम पे, ऐसे धूप के टाइम पे अटैक किया था 10:30 बजे। तो हमारा एक जैसे 10 ओवर की जो लीडिंग सेक्शन थी उसने किया था, और बाकी पूरा जो कंपनी थी, विटानेंस थी, हमें फायर स्पॉट दे रही थी। तो तकरीबन हमने 2 बंकर उनके कैप्चर किए थे, और अपने 2 साथियों को खो के वहाँ पे उस पर भी विजय हासिल की। गोली भी लगी, लेकिन उसके बावजूद आप कदम आपको रुके नहीं। नहीं, देखिए गोली तो आप लड़ाई में जाओगे और खासकर ऐसे दिन के टाइम पे जाओगे उस इलाके के बीच में, तो दुश्मन को आपकी हरकत पूरी दिखाई देती है, क्योंकि दुश्मन पहले से हाइट पे था। तो लेकिन फिर भी जो हमारा जो ट्रेनिंग था उसकी बलबूते पे हम लोग ऊपर तक पहुंच पाए, और हमारा जो लीडरशिप था उसकी वजह से हम लोग ये कर पाए थे। कैंपस वाले के 25 साल हो गए, क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए 25 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन पता नहीं चला कब गुजर गया। लेकिन बहुत चेंज है आज के हालात। अगर आप देखेंगे तो हर पोस्टों तक रोड पहुंच जाती है। तो अभी तो हम लोग जो हमारी सेना है, और सबसे बड़ी बात है कि 25 साल के बाद मेरी पलटन भी यहाँ सेम जगह पे लोकेशन में अभी डिप्लॉय है और अच्छा काम कर रही है। और हमें भी आज यहाँ रजत जयंती मनाने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम अपने जो साथी हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। ये थे परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार। गर्व है भारतीय सेना पर, जो भारतीय सेना ने एक ऐसा जो है एक अद्भुत शौर्य दिखाया था 25 साल पहले। कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।